कौन नहीं चाहता एग्जाम में टॉप करना। कौन नहीं चाहता शान से जीना। हमेशा ही एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी में कोई नहीं रहना चाहता। सब चाहते हैं उसका हर तरफ बोलबाला हो, टीचर्स पेरेंट्स सब उसकी तारीफ करें, दोस्तों में उसकी बात बने और जिंदगी सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, मैं तुम्हें इस वीडियो में टॉपर आने का राज बताता हूँ। इन सब सीक्रेट्स को तुम्हें बस अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करने हैं और एग्जाम में टॉप करने के बाद कमेंट सेक्शन में मैंने कर दिखाया यह लिखना है। दोस्त, मैं नहीं जानता कि पिछले एग्जाम में तुम पास हुए थे या फेल, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिले थे या नहीं, पर अब आगे तुम्हें सिर्फ पास नहीं होना है, सीधा एग्जाम टॉप करना है। तो तैयार हो तुम टॉप आने के लिए और जिंदगी में कामयाब बनने के लिए। सबसे पहले तुम्हें दो बातें करनी है। पहली कि तुम्हें एग्जाम का सिलेबस देखना है और दूसरा तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी इससे पहले हुए एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए थे यह देखना है। ऐसा करने से तुम्हें एग्जाम की डिमांड क्या है यह समझ में आएगा। तुम्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक ज्यादा मार्क्स लाके दे सकते हैं या कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करना तुम्हारे लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, यह सब पिक्चर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि एग्जाम में क्या पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये जिसे पता हो वो आसानी से एग्जाम पास हो सकता है। यानी सिलेबस कॉपी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से तुम्हें कौन से टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वह समझ में आएंगे। उन्हें तुम एक तो आखिरी में प्रिपेयर कर सकते हो या सीधा स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई। तुम्हें अंदाजा आ गया है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं, एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या रेफर करना चाहिए, ये सब तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी स्टेप पे जाते हैं। तुम्हें तुम्हारे दिन के हिसाब से एक टाइम टेबल सेट करना है। वीकली टारगेट्स सेट करने हैं, यानी एक वीक में तुम्हें कितना पढ़ना है यह तुम्हें पहले ही डिसाइड करना है। टाइम टेबल डिसाइड करते वक्त एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट्स तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट जाते हैं उन्हें दिन के शुरुआत में तुम्हें प्रिपेयर करना है, क्योंकि दिन के शुरुआत में तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है तो चीज़ों को तुम आसानी से समझ पाओगे और याद रख पाओगे। और एक चीज़, टाइम टेबल सेट करते वक्त यह टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कैपेसिटी 4 घंटे पढ़ने की है और तुमने सीधे 16 घंटे का टाइम टेबल बना दिया। ऐसे करने से होगा क्या कि तुम 5-6 घंटे के बाद उस टाइम टेबल को फॉलो ना करने के लिए एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे और तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा। बेटर है कि अगर तुम शुरुआत में 5-6 घंटे का टाइम टेबल सेट करो, फिर एक हफ्ते बाद उसका 1-1 घंटा बढ़ाते जाओ, क्योंकि तब तक तुम्हें पढ़ाई की आदत लग चुकी होंगी और नियमित अंतराल में तुम्हें ब्रेक भी लेना है ताकि तुम अपने माइंड को फिर से फ्रेश कर सको। अब तीसरी स्टेप पे आते हैं। तुम्हारा टाइम टेबल सेट हो चुका है, अब तुम्हें वह इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनो जो पढ़ाई के लिए परफेक्ट हो, यानी वहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो। साथ ही साथ मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें दूर रखने हैं। बेटर रहेगा कि तुम उसे पढ़ाई के वक्त लॉकर में रख दो और ब्रेक में उसे देखो। चौथी स्टेप यह है कि तुम्हें तुम्हारे टाइम को प्लान करना है। मानो अगर तुम्हारा 8 बजे से 10 बजे तक का एक स्टडी का स्लॉट है तो उन 2 घंटों में तुम्हें क्या पढ़ना है यह तुमने पहले ही डिसाइड कर लेना है और पूरी कोशिश करनी है कि तुम्हें वह समय के पहले ही कंप्लीट करना है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो तुमने दिन भर में पढ़ा है वह उसी दिन कम से कम 2 बार रिवाइज होना ही चाहिए। तुम्हारे मन में जो भी कंफ्यूजन होगा वो मल्टीपल रिवीजन के साथ कम कम होता जाएगा। फिर तुमने हफ्ते भर में क्या पढ़ा है यह भी तुम्हें 7 दिन बाद रिवाइज करना है। हर एक रिवीजन होने के बाद तुम्हें पेज के ऊपर एक मार्किंग करनी है, या तुम सिंपली एक डॉट भी लगा सकते हो। एक डॉट का मतलब है एक रिवीजन। वैसे 2 डॉट हर रोज उस पढ़ाई के पेजेस पे लगते रहने चाहिए। जब वीकली रिवीजन करोगे तब तीसरा मार्क तुम्हें लगाना है। अब तीसरी रिवीजन के समय जो पार्ट तुम्हें याद नहीं रह पा रहा बस उसे ही एक नोटबुक में शॉर्ट नोट की तरह कम से कम शब्दों में लिखना है, या फिर तुम डायग्राम के फॉर्म में भी उसे नोट डाउन कर सकते हो। और तुम्हें जब भी समय मिले तुम्हें वह नोटबुक हमेशा ओवरलुक करते रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी है, एक भी दिन चूकना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। रोज घिसना है, क्योंकि घिसोगे तभी चमकोगे।
ये सब चीज़ें अगर तुमने इम्प्लीमेंट कर दी तो तुम्हें टॉपर आने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़, तुम्हें मोटिवेटेड रहना है और उसकी जिम्मेदारी मेरी। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।